जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, बोर्ड की दृष्टि से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र ये एग्जाम में आता ही आता है। 7 या 10 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों, जो कि सचित्र वर्णन पूछ लेता है दोस्तों कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सचित्र वर्णन कीजिए या फीमेल रिप्रोडक्टिव का सचित्र वर्णन कीजिए। प्यारे दोस्तों, जो कि आपको फिगर के माध्यम से आपको समझाना होता है, ज्ञात कराना होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है दोस्तों। यानी कि नर जनन तंत्र क्या होता है और मादा जनन तंत्र क्या होता है दोस्तों। इसके माध्यम से हम आज पढ़ेंगे दोस्तों। हम नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं हमारे प्लेलिस्ट में, यानी कि देख लीजिए, उसमें वीडियो पड़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और यदि पुराने हैं दोस्तों तो कुछ नहीं लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी कि मादा जनन तंत्र क्या होता है और इससे क्या क्या संबंधियां होती हैं, तथा इसमें भ्रूण कैसे बनता है और तथा निषेचन कैसे होता है, गर्भाशय क्या होता है, ओवरी क्या होता है और योनि क्या होती है, और इसके यानी कि फ्लोरियन नलिका क्या होती है। आज हम इसके बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 7 या 10 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। 7 नंबर में निम्न पूछा जाता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इसमें से एक जरूर से आपको लिखना होता है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। वो जो अंडाकार होता है इसको हम बोलते हैं अंडाशय। इधर जो है लगे होते हैं, इधर और इधर, तो इसको हम बोलते हैं अंडाशय दोस्तों। तथा ये जो बीच वाला ये भाग है इसको हम कहते हैं गर्भाशय। तथा इसमें जो इसको नीचे से निकलने ये नलिका समान संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं? योनि कहते हैं दोस्तों। तथा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम लिखे नहीं है, यहाँ पे होता है ग्रीवा। क्या होता है दोस्तों? होता है ग्रीवा। क्या होता है? ग्रीवा दोस्तों होता है। तो देखो, मेल में रिप्रोडक्ट जब हम पढ़ाए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें क्या बोले थे, जो टेस्टिस होता है यानी कि वृषण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि उसमें जो हार्मोन्स होते हैं स्रावित होते हैं दोस्तों, तो उसके द्वारा मेल रिप्रोडक्ट यानी कि मेल में कुछ लक्षण आते हैं, द्वितीयक लक्षण आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जैसे कि उसमें क्या हमने बताया था, टेस्टिस होता है यानी कि वृषण जो होता है मुख्य कार्य होता है मेल का। तो ऐसे ही जो फीमेल में तो दोस्तों होता है, उसमें होता है ओवरी यानी कि अंडाशय दोस्तों होता है। इसमें मुख्य कार्य किसका होता है? अंडाशय का दोस्तों होता है। तो हम चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि क्या होता है अंडाशय। दोस्तों, जो अंडाशय होती तो अंडाशय की संख्या कितनी होती? अंडाशय की संख्या एक जोड़ी होती। कितनी जोड़ी होती? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब होता है दोस्तों, हम जब स्लीपर लेते हो तो एक जोड़ी लेते हो, यानी कि उसमें 2 होते हैं। हमें ज्ञात होना चाहिए एक जोड़ी का मतलब होता है 2, यानी कि एक इधर एक लेफ्ट और एक राइट की तरफ, यानी कि लेफ्ट राइट। समझ में आया दोस्तों? 2 होते हैं, एक जोड़ी का मतलब होता है 2। तो अंडाशय कितनी जोड़ी? एक जोड़ी होती, जो कि जो उदर गुहा में जो दोनों ओर स्थित होता है। जो उदर गुहा होता है दोस्तों, तो वो दोनों ओर क्या होता है? अंडाशय जो होता है ओवरी यानी कि उसमें स्थित होता है। समझ में गए दोस्तों? ठीक। तथा इसमें जो अंडाण होते हैं इसमें से स्रावित होते हैं, यानी कि जो ये अंडाशय होता है गोलाकार संरचना होती है, इसी के अंदर क्या दोस्तों होता है? इसी के अंदर के दोस्तों अंडाशय यानी कि अंडाण होते हैं, यानी कि अंडाण भरे होते हैं। लाखों की करोड़ों की संख्या में दोस्तों अंडाण भरे होते हैं। समझ में आया दोस्तों? हाँ जी दोस्तों। चलिए दोस्तों समझते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या। तो हम क्या दोस्तों मान लेते हैं, हमने अभी बताया कि अंडाशय जो होता है यानी कि ये जो फीमेल का होता है बहुत मुख्य पार्ट होता है, यानी कि प्रमुख भाग, इंपॉर्टेंट भाग होता है। जो कि फीमेल में दोस्तों प्रमुख जनन अंग हार्मोन्स, यानी कि जो अंडाशय होता है, तो फीमेल में जो हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, तो इसी में से स्रावित होते हैं, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं तो अंडाशय के द्वारा ही स्रावित होते हैं दोस्तों। समझ में आया? तथा इसमें क्या एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, तो वो एस्ट्रोजन के कारण इसमें द्वितीयक लक्षण होते हैं दोस्तों। अब बोलोगे सर एस्ट्रोजन यानी कि एस्ट्रोजन लक्षण होता है दोस्तों, मान लीजिए हम पहले एक एक विस्तार से दोस्तों लिखते चलते हैं। ठीक। अंडाशय लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? अंडाशय। दोस्तों मेन चीज है समझना, समझ लीजिए दोस्तों। देखते हैं अंडाशय क्या होता है। तो अंडाशय ये होता है, माने कि हमने अभी क्या बताया, जो अंडाशय होता है तो क्या लिखेंगे? इनकी संख्या, इनकी संख्या दोस्तों एक जोड़ी होती। कितनी जोड़ी होती? एक जोड़ी। तथा जो एक जोड़ी होती, तथा एक जोड़ी उदर गुहा, उदर
सॉरी, उदर गुहा दोस्तों, उदर गुहा में दोनों ओर स्थित होते, दोनों ओर स्थित, सॉरी दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी में, तथा जो कि उदर गुहा में दोनों ओर स्थित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, समझ गए। तो इसमें क्या होता है? इसमें अंडार स्रावित होते हैं, यानी कि इससे क्या होते हैं? इससे अंडार स्रावित होते हैं, निकलते हैं। क्या लिख देते हैं दोस्तों? इसमें अंडार दोस्तों स्रावित या निकलते हैं, तो लिख सकते हैं निकलते हैं, या लिख सकते हैं स्रावित होते हैं, निकलते हैं। समझ गए दोस्तों। तो इस अंडाशय क्या होता है? अंडाशय दोस्तों एक जोड़ी संरचना होती है। अंडाशय की कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी होती है दोस्तों, जो कि उदर जो हमारा उदर गुहा होता है, यानी फीमेल का जो उदर गुहा होता है दोस्तों, उससे नीचे यानी कि उसमें दोनों ओर स्थित होते हैं। उसमें से क्या निकलते हैं, क्या स्रावित होते हैं? एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि अंडाणु क्या है, अंडाणु में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है? तो बोलोगे अंडाणु स्रावित होता है, तथा उसमें हार्मोन्स कौन होता है? तो क्या बोलोगे? एस्ट्रोजन हार्मोन्स दोस्तों होता है। क्या दोस्तों होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। अब इसमें हम दोस्तों लिखेंगे एस्ट्रोजन, जो इसमें स्रावित होते हैं, तो क्या स्रावित होते हैं? इसमें हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन। क्या लिखेंगे दोस्तों? एस्ट्रोजन हार्मोन। जो अंडाशय से यानी कि स्रावित होते हैं हार्मोन्स, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है दोस्तों। तो इससे मतलब कि इसमें क्या होता है? इससे द्वितीयक लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब सर बोलोगे द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं? जैसे द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं, यानी कि हमने मेल में जब बताए थे, दाढ़ी आ जाना, और मतलब कि जो मेल की आवाज है, यानी कि नर की जो आवाज होती है दोस्तों, वो मोटी हो जाना, भारीपन हो जाना, और दाढ़ी मोछ आना, तथा इसी प्रकार से मतलब ये क्या होते हैं? द्वितीयक लक्षण दोस्तों होते हैं। समझ गए ना? अब क्या होता है दोस्तों? अब फीमेल में क्या हम बोल सकते हैं दोस्तों? आवाज का पतला होना, मतलब फीमेल में क्या होता है? आवाज का पतला हो जाना और कमर का चौड़ा हो जाना दोस्तों, और मतलब कि बाल मतलब कि ऐसे मतलब कुछ पार्ट, प्राइवेट पार्ट में उनको बाल वगैरह उग जाते हैं दोस्तों। समझ गए ना दोस्तों? हाँ। तो एस्ट्रोजन किसके हार्मोन्स होता है दोस्तों? इसी के क्या क्या कारण होता है? आकर्षण हो जाना। यानी कि अब बोलोगे सर आकर्षण क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कि लड़का यानी कि बॉय के प्रति गर्ल्स आकर्षित हो जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि बॉय गर्ल्स के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है, तो ये क्या होता है? एक हार्मोन्स के कारण होता है। अब बोलोगे सर ये क्या होता है? कि हाँ सर, यही होता है, इसी के कारण भाई मतलब फीमेल मेल की तरफ और मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आकर्षित होते हैं। समझ गया ना दोस्तों? हाँ जी। अब क्या है एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होते हैं? तो दोस्तों हम लिख लेते हैं, इससे क्या होता है? द्वितीयक लक्षण, यानी कि द्वितीयक, इससे क्या होते हैं दोस्तों? लिखेंगे इससे द्वितीयक गौड़ दोस्तों, द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षण स्रावित होते दोस्तों। लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? स्रावित होते हैं। समझ गए ना? अब इसमें क्या होता है दोस्तों? हमने अभी बताया था निर्धारण होता है, यानी कि लैंगिक लक्षण निर्धारण होता है। लिख सकते हैं निर्धारण होता है दोस्तों। अब एक दो और हार्मोन्स होता है, एक होता है दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन दोस्तों। अब बोलोगे ए सर क्या ये कौन हार्मोन्स होता है? तो इससे क्या दोस्तों होता है? इससे जो होता है भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ता है दोस्तों। समझ गए ना? जो भ्रूण होता है दोस्तों, हमने बताया था अपरा, उस दिन बताए थे अपरा क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है। अपरा और प्लेसेंटा के बारे में बताया था ना। तो उसी में क्या पाया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पाया जाता है, जो कि इसमें हम भ्रूण जो होता है, यानी कि जिसमें शिशु यानी कि शिशु पल रहा होता है, यानी कि भ्रूण में ही, तो उसने हमने बताया था थैलीनुमा संरचना बन जाती दोस्तों। उसी के अंदर भ्रूण जब शिशु जन्म लेने
होने से पहले क्या होता है, वो भ्रूण ही तो होता है दोस्तों। तो भ्रूण क्या करता है, जो गर्भाशय होता है उससे जोड़े रखता है। समझ में आया। तो ये क्या करता है, हार्मोन्स इसका प्रोजेस्टेरॉन का कार्य होता है। जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय से यानी कि दीवार से चिपकाए यानी कि जोड़े रखता है। तो लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे कि भ्रूण को यानी कि भ्रूण को या इसका कार्य क्या होता है, लिखेंगे भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ता है दोस्तों, जोड़ता है। समझ गए ना दोस्तों। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन। अब एक और हार्मोन्स होता है दोस्तों, होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स होता है। अब बोलोगे सर इसका क्या कार्य होता है, हम बताते हैं। जो ऑक्सीटोसिन का कार्य होता है दोस्तों, तो इसमें जैसे कि माहवारी प्रक्रिया होती है दोस्तों, और माहवारी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तथा या क्या होता है, जो शिशु के जन्म के समय क्या होता है दोस्तों, जो शिशु के जन्म यानी कि जब शिशु यानी कि जन्म लेने का समय आता है तो क्या करता है, मांसपेशियों को ढीला यानी कि कर देता है, जिससे जन्म लेने के पश्चात मतलब कि जो जन्म लेने से पश्चात क्या होता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है, जिससे जन्म लेने में कोई भी यानी कि कोई भी त्रुटि नहीं होती, संकुचित कराता है दोस्तों। समझ गए ना। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम लिख सकते हैं माहवारी प्रक्रिया, माहवारी प्रक्रिया लिखेंगे दोस्तों। माहवारी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है दोस्तों। क्या करता है, माहवारी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तथा हमने अभी बताया, और जो शिशु के जन्म के समय योनि की मांसपेशियों को संकुचित करता है दोस्तों। समझ गए ना। अब एक और हार्मोन्स होता है दोस्तों, होता है रिलैक्सिन। क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स, रिलैक्सिन हार्मोन्स दोस्तों। अब ये हार्मोन्स क्या होता है दोस्तों, रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, जो यह यानी कि जो प्रसव पीड़ा होती है यानी कि जो पेन वगैरह होती तो उसमें क्या करता है, पीड़ा होती तो इसको कम करता है। समझ गए ना दोस्तों। हाँ, जैसे कि मान लीजिए शिशु के जन्म यानी कि जब शिशु जन्म लेता है तो दोस्तों उसमें पेन वगैरह होती है, दर्द होता है, तो ये क्या करता है, हार्मोन्स क्या है, जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, पेन को यानी कि मतलब कंट्रोल में रखता है, ज्यादा दर्द महसूस नहीं होती। समझ गए ना। तो यह क्या करता है दोस्तों, लिखेंगे हम यह प्रसव पीड़ा को कम करता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, समझ गए ना। क्या करता है, यह प्रसव पीड़ा को कम करता है दोस्तों। क्या दोस्तों, फैलोपियन नलिका क्या है, फैलोपियन नलिका क्या होता है, इसको हम अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी दोस्तों कहते हैं। तो लिखेंगे फैलोपियन नलिका। तो फैलोपियन नलिका का क्या कार्य होता है दोस्तों, इसमें हम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यह क्या करता है, यह एक अंडाशय से अंडाणु को ले जाने का कार्य करता है दोस्तों। मान लीजिए जब हम मानेंगे दोस्तों, हम बता रहे हैं, जैसे कि जब फीमेल और मेल जब आपस में मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, निषेचन दोस्तों होता है। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल के तरफ से छोड़े गए यानी कि छोड़े गए क्या होता है, योनि के द्वारा यानी कि छोड़े जाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत लाखों की, करोड़ों के, मिलियन की संख्या में क्या होते हैं दोस्तों, शुक्राणु अंदर की तरफ योनि के संबंध से क्या जाते हैं, गर्भाशय तक, यानी ग्रीवा से होके कहाँ जाते हैं, गर्भाशय तक जाते हैं दोस्तों। समझ में आया। तो ये लाखों की संख्या में दोस्तों होते हैं, क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। तो कुछ क्या करते हैं, कुछ कुछ शुक्राणु होते हैं दोस्तों, तो ये इधर की तरफ चले जाते हैं, क्या ऐसे ऐसे चले जाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में दोस्तों तेजी के साथ गति करते हैं। तो कुछ शुक्राणु इधर की तरफ चले जाते हैं, कुछ शुक्राणु क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे 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 ऊपर की तरफ यानी कि बहुत तीव्र गति के साथ ऐसे चले जाते हैं।
दोस्तों बहुत सारे शुक्राणु क्या होते हैं, यानी कि निषेचन की करते समय यानी कि योनि के संपर्क में आते ही हुए कुछ क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जो कुछ शुक्राणु होते हैं दोस्तों, तो योनि के संपर्क से होते हुए, ग्रीवा के संपर्क में होते हुए वो दोस्तों कहाँ तक जाते हैं, गर्भाशय तक दोस्तों जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों जब यहाँ पे नल और कुछ शुक्राणु क्या होते हैं, ऊपर की तरफ सीधे चले जाते हैं, वे किसी से नहीं मिलते हैं। कुछ शुक्राणु क्या होते हैं, वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, कुछ शुक्राणु क्या होते हैं इस ओर चले जाते हैं, कुछ शुक्राणु क्या होते हैं इस ओर चले जाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जब यहाँ पे अब निषेचन होता है, यानी कि जब शुक्राणु अंदर की तरफ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से जो अंडाशय होता है, अंडाशय से एक क्या होता है, अंडाणु रिलीज होता है दोस्तों। तो यहाँ से एक अंडाणु रिलीज होता है, ऐसे ऐसे एक अंडाणु रिलीज होता है। तो यहाँ से शुक्राणु ऐसे दोस्तों क्या होता है, ऐसे ऐसे जा रहा होता है। अब जब दोस्तों यहाँ पे यानी कि जब शुक्राणु यहाँ से एक ही शुक्राणु, यानी कि मेल में फीमेल में क्या दोस्तों, सॉरी फीमेल जब यानी कि जब अंडाणु यानी निकलता तो एक ही निकलेगा दोस्तों। तो क्या होता है, जब अंडाणु निकलेगा दोस्तों तो इस प्रकार से निकलता है। जब निकलेगा तो जो मेल का शुक्राणु होता है दोस्तों, तो इस पे अट्रैक्ट होगा, इसके पास जाएगा दोस्तों। ऐसे बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में कुछ शुक्राणु तो रास्ते में ही मर जाते हैं, और कुछ शुक्राणु वहां तक पहुंच जाते हैं अंडाणु तक, यानी कि फीमेल के अंडाणु तक, यानी कि ओवरी तक पहुंच जाते हैं। तो कुछ जब कोई एक शुक्राणु जब ज्यादा अट्रैक्ट होता है दोस्तों, तो क्या करता है, जो इसकी ऊपरी के जो पन्नी होती है, यानी कि पॉलीथीन यानी कि झिल्ली होती है, इसको पार कर देता है। जब पार कर देता है दोस्तों, तो क्या होता है, इसकी जो पूंछ होती है, यानी कि पीछे का भाग होता है, वो दोस्तों क्या होता है, वो कट जाता है, यानी कि वो नहीं अंदर जा पाता है। और जो वो अब मतलब जो आगे वाला हिस्सा होता है, वो अंडाशय यानी कि अंडाणु तक पहुंच जाता है, अंडाणु के अंदर पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या बन जाता है, इग्यूमेनस बन जाता है दोस्तों। तो इसी इग्यूमेनस से क्या होता है, एक शिशन का जन्म, यानी कि शिशन, उसी में भ्रूण, उसी को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो ये क्या होता है, खिसकता हुआ यानी कि जब उसमें फर्टिलाइजेशन कर लेता है दोस्तों, तो क्या इग्यूमेनस जब बन जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, वहां से वो रिलीज होकर कहाँ आ जाता है, गर्भाशय में दोस्तों आ जाता है। फिर क्या होता है, यानी कि अभी हमने क्या बताया, प्रोस्टोस्टेरॉन के कारण, यानी कि जब गल हो जाएगा तो भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ देता है, यानी कि उसको क्या कर देता है दोस्तों, उसी जो भाई जब उसमें फर्टिलाइजेशन यानी कि जब बन जाता है, उसको तो क्या रोक दे कोई, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, उसका हम रोक कर क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। जब भ्रूण हो जाएगा तो उसमें क्या, प्रोस्टोस्टेरॉन यानी कि उसे को यहाँ यानी गर्भाशय में आके रुक जाएगा दोस्तों। उसमें कुछ मतलब कि रुई जैसी संरचना होती, कार्टिनुमा संरचना, उसी में आके फंस यानी कि लटक जाएगा, और गर्भाशय से जुड़ जाएगा दोस्तों। जो जुड़ेगा उसी को हम कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा दोस्तों, बताए थे ना, पर वो तो पढ़ाए ही थे। तो समझ गए दोस्तों कि ऐसे ही निषेचन दोस्तों होता है। ठीक दोस्तों, अब फैलोपियन नलिका, तो ये कहाँ, अब कभी कभी यार पूछ लेता है कि फैलोपियन नलिका का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं दोस्तों, तो फैलोपियन नलिका में दोस्तों मिलके हैं। कहाँ यूरेनस बनता है, तो फैलोपियन नलिका में दोस्तों, या अंडवाहिनी या अंडवाहिनी में मिलते हैं दोस्तों। इसी में फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों। समझ गए ना दोस्तों। हाँ, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा फैलोपियन नलिका का दोस्तों, तो हम लिखेंगे ए अंडाणु दोस्तों, लिखेंगे ए अंडाणु, ए अंडाशय से अंडाणु दोस्तों, यहाँ है अंडाशय, तो अंडाशय की से एक क्या निकलेगा बाहर, अंडाणु दोस्तों निकलेगा। तो अंडाणु को ले जाने का काम करता है, समझ गए दोस्तों। समझ गए ना। तो फैलोपियन नलिका का क्या कार्य होता है भाई, यहाँ पे निषेचित हो जाएंगे शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, युग्मनज दोस्तों बन जाएंगे। तो ये फैलोपियन यही नली, तो भाई ये वाली नली और ये वाली नली ही तो क्या है,
फैल्पियन नलिका दोस्तों, तो ये क्या करेगी, यहाँ गर्भाशय तक यानी कि गर्भाशय तक ले जाएगी। जब गर्भाशय में पहुंच जाएगा वही एवं तो क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। तो वो किससे चिपक जाएगा, गर्भाशय की दीवार से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा दोस्तों तो उसी को यानी कि वो 9 माह तक उसी में पलता रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण के अंदर दोस्तों उसी में कान, दांत, मुंह, दांत नहीं सॉरी गलती से निकल गया, उसी में सारी प्रक्रिया दोस्तों बन जाती है। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, भ्रूण कहते हैं। समझ गए दोस्तों। तो इसके शॉर्ट लीजिए हम। और फैल्पियन नलिका तो समझ गए दोस्तों कि क्या होता है, यानी कि निषेचन कैसे होता है दोस्तों, और अंडाशय क्या होता है, इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, हमने आज बता दिया विस्तार से। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही आसान से भाषा में समझ गए होंगे दोस्तों। हम ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टाटा।